हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डोंट लर्न एनिमेशन चैनल में। आज की एडवांस ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि आप कैसे अपने हॉरर सीन में किसी भी बॉडी पार्ट को काटकर ग्रो कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैंने चुड़ैल, गर्ल और इस बॉय का कैरेक्टर ले रखा है और यहाँ पर ये छोटे से इफेक्ट्स भी प्ले हो रहे हैं। इन सब कैरेक्टर्स का मैं अपने इस ट्यूटोरियल में यूज करूंगा और ये बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी बॉडी पार्ट्स को कट करके ग्रो कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने सीन पर ये जो बैकग्राउंड है इसको भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा है। इसको एक सिंबल क्रिएट कर रखा है ताकि मैं इसको नाइट वाला इफेक्ट दे सकूं। इसको मुझे सिंबल में मूवी क्लिप कर देना है। अब नीचे मैं कलर इफेक्ट्स पे जाता हूँ। यहाँ पर है टिंट पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इसको नाइट इफेक्ट देना है तो मैं इसमें एक कलर डाल देता हूँ जो एक नाइट वाला होना चाहिए। तो इसमें मैं ब्लू का जो डार्क कलर होता है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं इससे भी ज़्यादा डार्क कलर ले लेता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं इतना डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर रोक के फिर मैं यहाँ पर जो इसका टिंट है वो बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो नाइट जैसा लगेगा। थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी कैरेक्टर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो नाइट में ही दिखेगा। हम इस पे लगा देते हैं लॉक। अब यहाँ पर एक लेयर लेते हैं। फिर इस चुड़ैल का जो कैरेक्टर है इसको मैं कॉपी करके वहाँ पर ले जाता हूँ। आपका कोई घोस्ट कैरेक्टर है तो आपको ऐसा ही करना है जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एनवायरनमेंट। एक बॉक्स लूंगा और जो बॉक्स का कलर है वो मैं इस नाइट की तरह डार्क कर दूंगा और ये जो बॉक्स होना चाहिए वो पूरे सीन को कवर करना चाहिए। यहाँ पे जो इसका कलर है वो मैं ब्लू से डार्क कर देता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 15 रखूंगा। यहाँ पे जो इसके स्ट्रोक्स हैं उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इस पे मैं लॉक लगा दूंगा। ये इसलिए किया है ताकि जो हमारा कैरेक्टर है उस पे भी नाइट जैसा कुछ इफेक्ट दिखे। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो एक चुड़ैल का है तो इसको मैं चुड़ैल नाम दे देता हूँ। अब मैं इसके हाथ में जो वो गर्ल का कैरेक्टर है उसको पकड़ता हुआ दिखाऊंगा तो मुझे उसका जो एनिमेशन है वो क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले तो मैं इसका एनिमेशन क्रिएट करता हूँ। जो इस गर्ल को पकड़ने का जो तरीका मैं बताऊंगा वो काफ़ी फास्ट होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको कैसे पकड़ना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे जितना भी एनिमेशन है वो मैं यहाँ पर रखूंगा ही। बस इसका जो हैंड होगा उसको मैं ऊपर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो इसके हैंड हैं उसमें बहुत सारे आर्म्स इसके बने हुए हैं। मैं इसमें सिर्फ एक ही आर्म को रखूंगा जो ये वाला होगा और बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा एक गर्ल का कैरेक्टर जो एक एनिमेटेड होगा। तो अगर मैं बाहर जाकर इसको सिंगल पे ही रखता हूँ तो जो गर्ल का कैरेक्टर होगा उसमें एनिमेशन यहाँ पर प्ले नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो इसकी आगे की कीज हैं उन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं रखूँगा यही वाला हैंड। इसका जो ये अंगूठा है वो मैं अलग रखूंगा ताकि वो गर्ल के कैरेक्टर के ऊपर दिखे और ये जो बाकी की फिंगर्स है वो मैं जो गर्ल का कैरेक्टर है उसके पीछे रखूंगा ताकि उस बच्ची को पकड़ता हुआ फील हो। तो मैं इनको अलग कर लेता हूँ। ये जो पार्ट्स हैं इनको मैं ब्रेक कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर ये जो अंगूठा है और ये जो फिंगर्स हैं ये अलग हो चुके हैं और ये वाला जो हैंड है वो ऑलरेडी अलग ही है। तो इन सबको हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। इस लेयर पर हम उस कैरेक्टर को लेकर आएंगे जो वो गर्ल का कैरेक्टर है, तो उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट होने के बाद इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और जो उसकी शेडो है जो भी है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। जो भी नीचे की तरफ रिलेटेड लगे कि ये नीचे की तरफ खड़ी है उस पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो उसका एनिमेशन है वो भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। ये जो गर्ल का कैरेक्टर है इस चुड़ैल से काफ़ी छोटा है तो मैं इसको छोटा कर दूंगा। ये जो अंगूठा है इसको मुझे ऊपर करना है और जो गर्ल कैरेक्टर है उसको मुझे नीचे रखना है, तो मैं इसकी जो लेयर है उसको नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो अंगूठा है वो इस गर्ल के कैरेक्टर के ऊपर आ चुका है। तो मैं इसको इतना ही इसे कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर जाऊँगा, थोड़ा बहुत इसमें भी एनिमेशन करूँगा। तो इसके अंदर जाते हैं, इसकी जो फ्रेम है वो मैं अभी 15 तक रख देता हूँ। इसके जो हैंड्स होंगे उनको मैं ऊपर कर दूंगा। इसके जो लेग्स है उसमें भी मुझे एनिमेशन देना है। जैसे कि कोई लटकता है तो जो टांगे होती हैं वो भी हिलती हैं, तो वैसे ही मैं इसमें एक इफेक्ट दूंगा। तो इसके अंदर मैंने जो इसके फीट हैं दो तरीके से बना रखे हैं, एक तो ये फ्रंट वाला और एक साइड वाला। तो मैं बाहर जाता हूँ और इसको साइड वाला यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे एनिमेशन देना है तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ F6। पहले यहाँ पर देखते हैं कि सभी पोज यहाँ पर रेडी है। थोड़ा ये जो हेड है वो रेडी नहीं है तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये जो कैरेक्टर है इस चुड़ैल की तरफ देखता हुआ मुझे दिखाना है। फिर इसकी जो आइस है उसको भी मुझे इसकी तरफ फोकस करती हुई दिखानी है, जो इसकी आई बॉल है। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके आगे कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी आईब्रोज है उसमें भी मैं सैड वाला एनिमेशन दे देता हूँ। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इसका जो शेड है, एंग्री है, 3 पोज यहाँ पर बना रखे हैं। अगर ये जो पोज हैं आपको पता है कि किस तरीके से क्रिएट होते हैं तभी आप इस एनिमेशन को समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ सैड वाला। सैड वाला मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन से कीपर है। सेकंड कीपर सैड वाला है और थर्ड कीपर ये एंग्री वाला है। तो मैं यहाँ पर दोनों पर सेकंड लगा देता हूँ क्योंकि दोनों में ही सेकंड कीपर सैड वाला है। तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो इसमें भी सैड है और इसमें भी सैड है। यहाँ पे सिंगल है तो हमें सिंगल ही रखना है। जितने भी यहाँ पर कीज हैं उन सब पे मैं सैड वाली यहाँ पर फ्रेम सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सैड जैसा इसकी जो आई है वो है, लेकिन जो इसकी लिप्स हैं वो सैड नहीं लग रही। तो हम इसके अंदर जाते हैं, जो इसकी लिप्स है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म इसे करते हैं वर्टिकल। तो अब यहाँ पर ये सैड जैसी लग रही है लेकिन ये ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं दे रही। तो इसका जो ओपन वाला माउथ होगा उसको ही मैं सैड की तरह रख देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और इसे वर्टिकल। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको रखूँगा और जो इसके टीथ हैं उन्हें मैं ऊपर कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। इसको साइड करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो ये टंग है इसको डिलीट कर देते हैं। इसका जो टीथ का कलर है वो नॉर्मल सा वाइट रख देता हूं और इस स्ट्रोक को डिलीट। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं उसकी जो माउथ ओपन वाली है उसकी फ्रेम यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब हमें इसका एनिमेशन करना है। इसके जो लेग्स होंगे वो थोड़े से हिलेंगे, इसके जो हैंड्स होंगे, हेड होगा, ये सब हिलने चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके जो लेग हैं उसको हम आगे पीछे करेंगे। इसको मैं करता हूँ आगे की तरफ और इसको मैं करता हूँ पीछे की तरफ। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर भी लगाएंगे F6। यहाँ पे फ्रेम ज़्यादा है तो कम करते हैं, सिर्फ F5 करेंगे तो वो कम हो जाती है। आगे की फ्रेम एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इस वाली की पर मैं इसमें चेंजेस करूँगा। ये जो हेड है इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे जो हैंड्स हैं इनको भी मैं ऊपर की तरफ करूँगा। इस वाले हैंड को भी मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। फिर ये जो लेग होंगे इस वाले की पर ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। इसको मैं आगे करता हूँ और पीछे वाले को पीछे कर देता हूँ।
फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्वी। यहाँ पर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये काफ़ी फास्ट है, तो हम इसको जो फ्रेम है वो बढ़ा देते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। इसकी जो कीज हैं इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करके आगे रख के देखते हैं कि ये किस तरीके से एनिमेशन करेगा। इसको मैं मैक्सिमम 50 फ्रेम तक बढ़ा दूंगा। तो ये 49 फ्रेम तक बढ़ चुकी है, लगभग 50 फ्रेम तक। इसको मैं सिग्नोराइज कर लेता हूँ। सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सिग्नोराइज कर लेते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन करेगा। अब इसके बैक जाते हैं। यहाँ पर भी इसकी जो फ्रेम है वो हमें 49 तक रख लेनी है, क्योंकि जो इसका एनिमेशन हो रहा है वो 49 फ्रेम तक हो रहा है। यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन दे रही है। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये प्ले नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल है। तो यहाँ पर भी मैं इसको लूपिंग पर कर देता हूँ। सभी कीज पर मुझे लूपिंग पर करना पड़ेगा। अब इन्हें मैं सिग्नोराइज कर देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर प्ले कर रही है। तो मैं इसका जो एनिमेशन है बस इतना ही रख देता हूं। अब मैं यहां पर लेकर आता हूं एक कैरेक्टर जो वो इसके हैंड को काटेगा। यहां पर मैं इसकी जो फ्रेम्स हैं वो भी बढ़ा देता हूं। इसकी फ्रेम में 200 अभी बढ़ा देता हूं। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन कर रही है। और ये जो गर्ल का कैरेक्टर है काफ़ी छोटा लग रहा है, तो हम इसके कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे अंदर जाते हैं, बस इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रांसफर टूल से इसके जो साइज़ है उसको बड़ा कर देना है और यहाँ पर अच्छे से फिट कर देना है। बस इसे इतना रख देते हैं। अब बैक जाते हैं। अब मैं इस वाले कैरेक्टर को उठा के लेकर आता हूँ जो उस चुड़ैल का हाथ काटेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक लेयर लेकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें जो एनिमेशन क्रिएट करना है, एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना है कि ये अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है और ये काटेगा। जो वो कुल्हाड़ी से काटने वाला एनिमेशन है उस पर मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल डाल रखा है जो वुड कटिंग एनिमेशन है। जैसे कि कुल्हाड़ी से वुड काटता है वैसे मैंने एक एनिमेशन डाल रखा है। तो उसी तरह का एनिमेशन हम यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। इसको यहाँ पर रख लिया है। इसका जो साइज है वो हमें यहाँ पर देख के सेट करना है। इसका जो साइज है इस छोटी सी लड़की से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं तो मैं इसको इतना ही बड़ा रखता हूँ और जो चुड़ैल है वो तो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है इसको चुड़ैल के पीछे रख देता हूँ ताकि ये यहाँ पर इस तरीके से नजर आए। अब जो कुल्हाड़ी होगी वो इसके हाथ में होनी चाहिए और एक एनिमेशन यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। इसके मैं हैंड्स के अंदर जाता हूँ। इसके हैंड्स के अंदर मैंने ऑलरेडी जो कुल्हाड़ी है तो बस मुझे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। इसका जो ट्यूटोरियल है वो मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से आप इसके हैंड में इस कुल्हाड़ी को सेट कर सकते हैं। तो इसका जो कुल्हाड़ी वाला फ्रेम है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके जो हैंड्स होंगे उनको मैं ऊपर कर लूँगा कुछ इस तरीके से। इसका जो हैंड है वो भी मैं टेढ़ा कर लेता हूँ, यानी कि मैं इसका जो पोज है वैसा ही बना देता हूँ जैसे हम कुल्हाड़ी से किसी चीज़ को काटते हैं। अब इतना बनने के बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ F6। इसकी जो बॉडी होगी उसको मैं पीछे की तरफ करूँगा। सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जो की है उसको नीचे रख देते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एनिमेशन बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर सिर्फ यही एनिमेशन दिखे कि ये इसके हैंड को काट रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर पीछे की तरफ रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पीछे और कर देता हूँ। इसके जो लेग्स होंगे उनको भी सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ पीछे करता हूँ। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। यहाँ पे जो हैंड होगा उनको भी मैं पीछे की तरफ करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस वाले हैंड को भी मैं पीछे कर लेता हूँ। ये जो हैंड है यहाँ पर एक कट जैसा दिख रहा है, तो अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी कीज लगाते हैं, इसको कर लेते हैं सीधा। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। ये जो हैंड है यहाँ पर ठीक से एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं F6। इसको कर लेते हैं यहाँ पर इसके आर्म से मैच। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने हैंड को ऊपर करेगा और बॉडी को भी ऊपर करेगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर इधर फिर से लगाते हैं F6। अब यहाँ पर इसको ये दिखाना है कि ये जो कैरेक्टर है सीधा अपने हैंड को नीचे कर लेता है और जो बॉडी होगी उसको भी वो नीचे करेगा। तो इसकी बॉडी को सेलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से इसको नीचे कर देते हैं। जो इसके हैंड्स होंगे उनको भी हमें नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से। जो ये पीछे का हैंड है उसको भी हमें नीचे कर देना है। यहाँ पे जो आर्म है वो भी हमें सेट करना है, तो थोड़ा और नीचे करते हैं। फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पर भी F6 लगाएंगे। 10 और 13 यहाँ पर हमें F6 लगानी है। इस वाली की पर इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और अंदर की तरफ स्टैच कर देता हूँ। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। ये जो बॉडी है इस लेग के ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस लेग की लेयर को मैं पीछे कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके अंदर भी एनिमेशन करना है, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6, सब पे लगाएंगे F6, फिर लगाएंगे 13 पर F6। बैक जाते हैं, इस वाली की से हम इसके अंदर जाएंगे, तो इसका जो शेप है वो हमें यहाँ पर सेट करना है। इसको कर देता हूँ मैं इधर, इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। ये जो पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ और यहाँ से इसको अंदर की तरफ, यहाँ पे भी इसको नीचे कर देंगे और इसको करते हैं पीछे की तरफ कर्व। अब यहाँ पे लगाते हैं शेप ट्विन। इसका ये जो पार्ट है इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, और ये भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ से भी इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। हमें बस इसका ऐसा ही बनाना है और ये जो हेड होना चाहिए थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि इसको ऊपर की तरफ देखता हुआ लगे। यहाँ पे जो इसकी फ्रेम है यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से इसको कट नहीं कर रहा है, तो इसकी जो फ्रेम है कम करते हैं। यहाँ पर मैं इसको कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये फास्ट तरीके से यहाँ पर कट करेगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कम किया है तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी जो इसकी फ्रेम है वो कम करते हैं। यहाँ पर इसे सिंक्रोनाइज भी कर लेते हैं, यहाँ प्ले करते हैं। अब जो इसका फेस है उस पर भी हम एंग्री जैसा पोज बनाएंगे। ये जो हेड है काफ़ी ऊपर आ गया है तो इसको नीचे कर लेते हैं। इसके अंदर जाते हैं, जो इसकी आईब्रो है उसमें भी जो इसके फ्रेम्स हैं यहाँ पर इसके बना रखे हैं सैड और एंग्री वाला, तो मैं बाहर जाता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी नॉर्मल और एंग्री वाला बना हुआ है, तो दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इधर कर देते हैं 2, क्योंकि जो एंग्री वाला है वो सेकंड फ्रेम पर बना हुआ है। इस पर भी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ। हर एक की पर मैं इसको एंग्री वाला जो फ्रेम है वो लगा दूंगा। जो इसके लिप्स हैं उसको भी मैं सैड की तरह कर देता हूँ, क्योंकि जो लिप्स हैं अगर वो सैड रहेंगे और एंग्री वाली आईब्रो के साथ रहेंगे तो वो एंग्री जैसा फेस इसका क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसके जो लिप्स हैं उसको सैड जैसा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, तो इस कैरेक्टर को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो जो ये कैरेक्टर है काफ़ी दूर है, तो हमें इसको पास रखना पड़ेगा। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पर ये कुल्हाड़ी जो चलाएगा तो इसके हैंड पर ये चलनी चाहिए, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसकी जो कुल्हाड़ी होगी उसका जो साइज़ है छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ इतना रख देता हूँ, थोड़ा और बड़ा करते हैं, काफ़ी छोटा हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर इतना छोटा करके रख देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करते हैं। जब प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से जो कुल्हाड़ी होगी वो इसके हाथ को काटेगा। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर यहाँ पर भी दिखे। फिर ये कुल्हाड़ी मारे तो सीधी यहाँ पर लगे। जो इसका याला हाथ है हम इसको यहाँ से ही काटेंगे। इसको थोड़ा और आगे रख देते हैं।
और इसको हम कट करते हैं, इसको हम आगे से प्ले करेंगे। पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे ये जो कैरेक्टर है इस लड़की को पकड़कर खड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर आएगा वो जो बॉय कैरेक्टर है उसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर देंगे। फिर आते ही ये जो कुल्हाड़ी होगी वो इस पे मारेगा। जैसे ही वो मारेगा तो इसका जो हाथ होगा वो कटना चाहिए। तो जैसी कुल्हाड़ी यहाँ पर आती है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं 60 फ्रेम पर, हम यहाँ पर इसके अंदर आए हैं तो हम इसके हैंड के अंदर भी जाएंगे। यहाँ पर जो इसकी फ्रेम है वो हमें 60 फ्रेम से स्टार्ट करनी है। तो इसकी जो एनिमेशन प्ले हो रहा है उसको हम बढ़ाते हैं। यहाँ पर इसे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, राइट क्लिक फिर सिंक्रोनाइज। हमें इसको अंदर जाना है 60 फ्रेम पर, तो इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे 60 फ्रेम है, यहाँ से हम इसका जो हैंड है वो कट करेंगे। इसको यहाँ पे लगाते हैं F6। जो ये हैंड है यहाँ पे मैंने F6 लगा दिया है और इसमें मुझे इसका जो शेप है वो चेंज कर लेना है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से भी ब्रेक कर देता हूँ। जो इसकी शेप होनी चाहिए एक राउंड जैसी शेप होनी चाहिए, क्योंकि ये कटा है तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से बाहर की तरफ कर्व कर लेता हूँ। फिर इस शेप को मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये पार्ट अलग हुआ है, तो इसको अलग दिखाने के लिए इसको हमें ब्लड दिखाना पड़ेगा। पेन टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फिर इस शेप को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये जो लाइंस हैं वो हट जाएं। कंट्रोल शिफ्ट V के साथ उसी शेप को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, इसको करते हैं रेड, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इसकी जो ऑपेसिटी है वो मैं 85 तक रख देता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा। ये जो शेप है इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि यहाँ पर ये जो घाव है वो भी बना रहे। थोड़ा सा इसे आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ क्या करना है, जो ये हैंड है इसमें भी हमें चेंज करना है। तो ये एक सिंबल है जिसको मैंने लूपिंग पे कर रखा है, तो यहाँ पर मुझे F6 लगा देना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है और एक ग्राफिक है। हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक F6 लगाते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसी शेप क्रिएट करेंगे कि जैसे लगे कि ये जो पार्ट है वो कट हो चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको करते हैं बाहर की तरफ कर्व। इस शेप को हम डिलीट कर देते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। इसको कर लेंगे बाहर की तरफ कर्व, तो ये अंदर है और ये बाहर है। थोड़ी ये जो शेप है इसको ऑल्ट के साथ ऊपर करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कर्व कर देते हैं। यहाँ पे ये भी जो शेप है इसको भी थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर भी कर्व। अब हम इसमें दिखाते हैं इसका कटी हुई चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर इसका जो स्केलेटन होता है वो भी दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्केलेटन जैसा शेप बना लेता हूँ। थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ और भी डिज़ाइन यहाँ पर बना लूँगा। अब इसमें कलर्स करेंगे, तो बाहर की तरफ हम पहले करते हैं रेड कलर। तो बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है जॉइंट नहीं है, इसलिए इसके अंदर भी कलर हो चुका है। इसमें मैं जो कलर करूँगा वो मैं कर देता हूँ लगभग वाइट, रेड और वाइट के आसपास इसको कर दूंगा। मैं इसको इतना कुछ कर देता हूँ। अब इसमें जो कलर करेंगे वो हम इसको डार्क रेड कर देते हैं। तो बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पे ये जो कलर है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। ये जो कलर होना चाहिए डार्क होना चाहिए, तो मैं इसको डार्क करता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट, तो ऐसा कुछ यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। थोड़ा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर ये कलर रख देता हूँ। अब मुझे इसमें भी एक एनिमेशन दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना है लूपिंग करके फिर इसके अंदर जाना है और यहाँ से इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ा देनी है, क्योंकि मुझे ब्लड निकलता हुआ दिखाना है। तो वो जो लूपिंग है वो मुझे करनी है और फ्रेम यहाँ पर बढ़ा देनी है। फिर मैं मटेरियल्स पे जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो एनिमेशन है उसको मैं वहाँ पर कॉपी करके ले जाऊँगा। तो इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको मैं रोटेट करता हूँ इस तरीके से और इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर दूंगा। बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं सेकंड फ्रेम से प्ले करूँगा। जहाँ पर ये की है उसको सेकंड फ्रेम से प्ले करना है, तो यहाँ पर लगा देते हैं सेकंड और यहाँ पर प्ले करते हैं। तो इसमें से ब्लड निकल रहा है, लेकिन ये जो कैरेक्टर का हैंड है वो भी अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर का हैंड है और ये जो कैरेक्टर है वो भी अलग,
कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, इसको करते हैं दूर, थोड़ा नीचे करते हैं और नीचे इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन, यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अलग होगा। थोड़ा ये फास्ट है तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं और थोड़ा यहाँ पर नीचे रख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, लेकिन थोड़ा और ठीक से गिराते हैं। यहाँ पे जब प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे लगाते हैं F6, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट और यहाँ पर सेट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमें इसको डिलीट कर देना है। ये जो आगे की कीज़ का एनिमेशन है इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे बस इसको इतना प्ले करना है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। जैसे ही जो कुल्हाड़ी है यहाँ पर आएगी तो इसका जो हैंड होगा वो यहाँ से कटना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर हुआ है कि जो हैंड है वो यहाँ से कट गया है, लेकिन ऐसा एक एनिमेशन दिखाने की सच में यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है वो लगी है। तो उसके लिए मैं एक इफेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं एक इफेक्ट। जैसे ही कुल्हाड़ी यहाँ पर आएगी, इसकी जो फ्रेम है थोड़ी सी पीछे और कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो कुल्हाड़ी होगी वो आएगी तो इसका जो हैंड होगा वो कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर इधर आते ही यहाँ पर एक लगाते हैं इफेक्ट, यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर पेन टूल लेंगे। पेन टूल से मैं कुछ यहाँ पर ऐसी एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर जो कलर मैं रखूंगा वो सेम ऐसा ही कलर रख देता हूँ। तो इधर से इस कलर को पिक करते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। बकेट टूल लेंगे और फिल कर देंगे। इसकी जो लाइन होगी उसको डिलीट कर देते हैं। इसका जो शेप है वो हम आधा आधा रखेंगे। तो पेन टूल फिर से लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर्व करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इनकी जो ओपेसिटी है वो भी हम कम करेंगे। तो इन्हें सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इनकी जो ओपेसिटी है वो कर लेते हैं 55, फिर एंटर। यहाँ पर प्ले करेंगे तो कुछ अभी इस तरीके से एनिमेशन दिख रहा है। यहाँ पे लगाते हैं F6, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ट्रांसफर टूल से ऑल्ट के साथ ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और स्टैच भी कर देते हैं। यहाँ से करते हैं डिलीट। अब यहाँ प्ले करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन करेगा। एक छोटा सा इफेक्ट दिया है ताकि यहाँ पे लगे कि ये जो कुल्हाड़ी है वो यहाँ से गुजर के गई है। इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि जो ये हेड है, जो ये कैरेक्टर है, उसका जो हैंड है वो कट हो चुका है। तो जैसे ही वो कट होगा तो थोड़ी सी मूव होनी चाहिए। यहाँ पे सब पे लगाते हैं F6 इस वाली की पर, फिर इधर भी लगाते हैं F6, डबल टैप F6। इसकी जो बॉडी होगी उसको पहले ऊपर करेंगे, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा पीछे करेंगे। और इधर भी थोड़ा सा पीछे करते हैं। यहाँ पे जो नीचे के लेग्स हैं इनको ऑल्ट के साथ स्टैच करते हैं पीछे की तरफ। फिर ये जो हैंड्स होंगे इनको भी हम ऊपर की तरफ करते हैं, क्योंकि इसका जो हैंड है वो कट चुका है तो ये भी तड़पेगी। तो इसको आगे करते हैं और इसको करते हैं ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन और यहाँ पर भी लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। ये जो हेड है उसको भी हम नीचे करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने हैंड को आगे कर रही है। बैक जाकर यहाँ पर प्ले करते हैं तो जैसे इसका जो हैंड होगा वो कट होगा तो ये अपने जो बॉडी है उसको मूव करेगी और जो कैरेक्टर है हमारा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा इस तरीके से, और ये जो होगी वो तड़पने लगेगी। तो इसके अंदर फिर से जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर भी F6 लगा देते हैं, यहाँ पर फिर से लगाते हैं F6। इस वाली की पर जो ये हेड है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे जो बॉडी है उसको हल्का सा आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पे जो इसका पॉइंट है एडजस्ट करते हैं और इसको हल्का सा आगे करते हैं। यहाँ पे जो ये वाली बॉडी है इसको भी ऑल्ट के साथ हल्का सा आगे करते हैं, इसको भी हल्का सा आगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन।
अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगी। अब इसी को हमें कंटिन्यू करना है, तो इसकी जो कीज है इसको ऑल्ट के साथ आगे तक उठा के ले जानी है। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फड़फड़ाएगी। इसको हमें सिग्नोराइज भी कर लेना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक फिर सिग्नोराइज। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से जो इसका हैंड है वो काटेगा। यहाँ पर हमें एक ब्लड इफेक्ट भी दिखाना है, तो जैसे ही हैंड कटेगा तो यहाँ से एक ब्लड भी निकलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को उठा के लाता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। जो ये इफेक्ट की लेयर है उधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करते हैं, इसे मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि जो ब्लड है वो नीचे ही गिरे। जैसे इसका इफेक्ट खत्म होगा तो यहां से उसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे ये दिखाना है कि इसने इसको कट कर दिया। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको प्ले करेंगे और फिर ये सीधी हो जाएगी, यानी सीधी खड़ी हो जाएगी, और जो इस कैरेक्टर का हैंड होगा वो वापस उग जाएगा। तो हमें यहाँ से इसको हटा देना है, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये यहाँ से रुक चुका है, तो हम इसके अंदर जाते हैं, इसको हम यहीं से डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाली की पर फर्स्ट वाली की ही रखेंगे, तो यहाँ से उठाते हैं, इसकी कीज को ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे जो इसकी क्लास ट्विंस हैं और ये जो की है उसको रिमूव कर देते हैं। इसे फिर से सिग्नोराइज भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक फिर सिग्नोराइज। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो हैंड है वो अभी यहाँ पर अलग दिख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो फ्रेम नंबर है वो यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है, जबकि इसका जो फ्रेम नंबर होना चाहिए 105 होना चाहिए। यहाँ पे सिंगल है तो इसे लूपिंग कर देते हैं और इसे यहाँ पर फ्रेम नंबर इसका दे देते हैं 105। यहाँ प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पे यहाँ पे क्लास ट्विन लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी लगाते हैं क्लास ट्विन। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से जो इसका एनिमेशन है वो प्ले करके दिखेगा। तो ये इस तरीके से अपने जो हैंड है नीचे की तरफ ले जाएगी और फेस को आगे की तरफ कर देगी। अब हम यहाँ से इसका जो हैंड है वो ग्रो होता हुआ दिखाएंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों पार्ट तो पहले अलग करने पड़ेंगे क्योंकि हमें इसमें भी एनिमेशन देना है। तो इनको सेलेक्ट करना है फर्स्ट की से ही, इसको डबल टैप कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको बैक कर देते हैं। ये दोनों जो पार्ट होंगे इसको ग्रुप रखना है। यहाँ से भी ये जो पार्ट्स हैं वो भी ग्रुप होने चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करते हैं सिवाय इसके और इसको ग्रुप कर देते हैं। इसको बैक भी कर देते हैं। इस वाली की से हमें इसको चेंज होता हुआ दिखाना है, तो इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें जो दोनों हैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना है। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, इस वाली की पर यहाँ पे लगा देंगे F6। इसके बैक जाते हैं तो ये की एक्स्ट्रा आ गई है, जो भी लेयर है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगाते हैं F6 और ट्रांसलेट टूल लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इतना छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ही सेट करूँगा। फिर यहाँ पे क्लास ट्विन यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटा होगा। इसको और स्लो तरीके से दिखाना है तो यहाँ पर F6 लगाकर इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं। यहाँ प्ले करते हैं तो ये और भी स्लो तरीके से छोटा होगा। इसको मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। फिर जो इसका हैंड होगा वो भी ग्रो होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर F6 लगाता हूँ और इधर जो मैं हैंड रखूँगा वो ये वाला रखूँगा। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इस वाली की पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये जो पार्ट होगा इसको मैं डिलीट, इसको मैं फिर से ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी कीज है उसको भी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमें बिल्कुल स्मूथ तरीके से दिखानी है। तो ये जो शेप है उसको हम शेप टूल से ही बढ़ा के दिखाएंगे।
तो नीचे वाली लेयर पे हम लगा देते हैं लॉक। इसका जो कलर है उसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे पहले हम इसकी जो शेप है वो ठीक से रख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर दे तो ये कुछ एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसे मूव करेंगे तो ये नॉर्मल सी है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे। इसका जो कलर है इसी के स्ट्रोक जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको पिक कर लेते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा इस तरफ। i2 टूल लेते हैं, इस कलर को पिक करके यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ से इस लाइन को डिलीट। यहाँ पे जो शेप है इसको भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाली की पर ट्रांसफर टूल लेते हैं और अंदर की तरफ स्टैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जो ये लाइन है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको हमें हटा देनी है। यहाँ पे लाइन मिक्स होनी चाहिए, इसको भी यहाँ पर होना चाहिए, और इधर भी ये जो लाइन है इसको भी हटा देते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं शेप ट्विन। यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन करेगा। ये जो शेप है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर F6 लगाते हैं और उधर पेस्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ पर इसका जो एनिमेशन है कुछ इस तरह, इसका जो है इतना प्ले करते हैं। यहाँ पे जो इसके स्ट्रोक्स हैं वो भी हटा देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं जस्ट आगे वाली की से, और जो शेप थी उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या फिर जो पिछली वाली जो शेप है उसको ही हम कॉपी करके वहां पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। ये नीचे गया और ये जो शेप है वो ग्रो हो गई। यहाँ पे इसको जो फ्रेम है थोड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ा और गैप देते हैं। यहाँ पे इसको भी कम करते हैं, यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। बस इसको इतना ही प्ले करते हैं और यहाँ प्ले करते हैं तो इस तरीके से ये ग्रो हुआ। लेकिन जो आगे की शेप है वो तो यहाँ पर आई नहीं है, तो उसके लिए जो हैंड है हमारा वो यहाँ पर देखते हैं। तो हमें ये वाला हैंड चाहिए, तो इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जैसे जो हैंड होगा वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ही वो हैंड जो ये वाला है वो भी आना चाहिए। लेकिन इसके हैंड में ये है, जो गर्ल कैरेक्टर है वो है। तो हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं डुप्लीकेट, राइट क्लिक, यहाँ पे डुप्लीकेट। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, तो इसको मैं ये कुछ भी नाम दे देता हूँ। फिर इसके अंदर जाते हैं, जो भी इसका एनिमेशन है, जो भी ये गर्ल है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसके जो आगे की फ्रेम्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इसका हैंड है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके अंदर जाते हैं। ये सब जो पार्ट हैं, ये जो ब्लड जैसे हैं, इसको तो पहले अलग कर लेते हैं। इनको हमें अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड करना है, जो कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब कि ऑलरेडी ये अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड है। यहाँ पे इसकी जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ा लेते हैं। इनको हमें सिंबल्स करना है, तो यहाँ पे इन पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। ऑटोमेटिक ये सिंबल हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी जो क्लासिक ट्विन है वो रिमूव कर लेते हैं। ये जो चीज़ है इसको हमें ब्रेक में रखनी है। फिर यहाँ पे लगाते हैं F6। इनको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेते हैं और इस तरीके से इसको स्ट्रेच कर देते हैं। यहाँ पे फिर शेप टूल लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। अगर मैं इस पर क्लासिक टूल लगा देता हूँ तब भी ऐसा ही एनिमेशन देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसकी जो शेप है उसको ही मैं क्लासिक टूल लगा देता हूँ। तो इसको मैं बना देता हूँ सिंबल। F8 करते हैं, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। फिर इधर की जो की है उसको पहले मैं हटाकर फिर से F6 लगा देता हूँ। फिर इस वाले की पर ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसको कर देते हैं अंदर की तरफ स्ट्रेच, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन, फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन और यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन करेगा। अब इसी की पर ये जो हैंड्स होंगे इनको भी छोटा कर लेना है। सभी पार्ट्स को एक साथ कर लेते हैं छोटा। फिर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और इनको भी हम स्ट्रेच करके रखेंगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। यहाँ प्ले करते हैं, जो हमने शेप ली थी उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें भी एनिमेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैरेक्टर है और ऐसी एक चोट्स हैं तो उनको भी आप ऐसे ही एनिमेशन दे सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं प्ले वंस कर देता हूँ ताकि एक ही बारी प्ले हो। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करते हैं, काफ़ी स्लो है।
और इसमें मैं ओपेसिटी भी लगा देता हूँ। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अल्फा में जाते हैं और ओपेसिटी को कर लेते हैं 0। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। ये जो कैरेक्टर है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको हम सिंगल कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पर प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग से ये रहेगा, फिर एकदम से ये हैंड काटेगा, तो जो हैंड होगा वो यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पे ये जो गर्ल कैरेक्टर है अपने हैंड के साथ, जो इसका हैंड है चुड़ैल का, उसके साथ ये नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से ये इसका जो हैंड है वो कट होगा और खून निकलेगा, फिर इसके यहाँ से भी ब्लड निकलेगा। फिर कुछ देर बाद ये अपने आप ग्रो हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, जहां आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।